असर नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे क्यों नहीं होता फिर? होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के जैसे उनके असर से कितने ही मुसलमान, मतलब हज़ारों से ज़्यादा मुसलमान हुए हैं जो नॉन मुस्लिम्स थे। वो ना स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स करते थे उन पे ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इधर आकर उनको इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है, इधर आकर वो हमारी आप ऐसा नहीं कह सकती, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मतलब टॉपिक है, आप ऐसा नहीं कह सकती। आई कैन से इट, आई कैन हैव। एक औरत हिजाब कर लेती है, मर्द हजरात उससे दूर हो जाते हैं, उसको देखते नहीं है, उसकी आंखों की तारीफ नहीं होती और उसका रेप नहीं होता। होता है, बेशक होता है, लेकिन वो अब मीडिया जो है कंट्री को ख़राब कर सकता है इस तरह से कि अगर वो गलत चीज़ फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है। और वैसे भी जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एज निस्बत टू पॉजिटिविटी। हिजाब बैन करना, लेकिन वो ही फिर इसमें आ रहा है ना कि जो करना चाह रहे हैं आप उनके ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। इस तरह पे बैन कर देना या वो ये बहुत ही एक गलत बात है और इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। और स्टेट लेवल पे ये जो बात है इस तरह की चीज़ों को आई डोंट थिंक सो कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस और हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। कुछ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर बैन किया गया और कुछ के अंदर वैसे ही बैन कर दिया गया है। वही बात है ना कि लोगों के अंदर शऊर की कमी है। अगर हम देखें तो 21st सेंचुरी चल रही है और हमारे जो लोग हैं ख़ासतौर पे मतलब उनका माइंडसेट इस लेवल पे है कि वो अभी तक औरतों के बाल और पर्दे और हिजाब के अंदर ही वो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। डॉक्टर जाकिर नाइक के बहुत सारे जाहिल फैन आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे। ऐसे ही फैन से एक रिपोर्टर की अच्छी खासी बहस हो जाती है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो निमरा अहमद ऑफिशियल का है। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। हमारा असर नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे क्यों नहीं होता फिर? होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के जैसे उनके असर से कितने ही मुसलमान, मतलब हज़ारों से ज़्यादा मुसलमान हुए हैं जो नॉन मुस्लिम्स थे। वो ना स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स करते थे उन पे ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इधर आकर उनको इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है, इधर आकर वो हमारी आप ऐसा नहीं कह सकती, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मतलब टॉपिक है, आप ऐसा नहीं कह सकती। I can say it, I can have a point of it because unmarried girls are bazari khawateen. According to me and according to Islam, there is no word like bazari औरतें in Islam in any book. चाहे वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो या कुरान मजीद हो, बाजारी औरत का वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द को कहा है कि आप अपनी हया शामिल करो नजरों में। जाकिर नाइक को अगर अनमैरिड विमेन बाजारी लग रही हैं, उनकी अपनी बेटी भी है, अपनी बेटी भी अनमैरिड है, उनकी बीवी भी एक टाइम पर अनमैरिड थी, वो बाजारी थी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, हमें समझ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। मुझे तो उनके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं जब से वो पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा चले, ये बताएगा ना मुस्लिम कंट्रीज आर बिकमिंग सेक्युलर, इस पर क्या कहोगे? अब हम यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं इसराइल के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। मुस्लिम कंट्रीज हिजाब बैन कर रही हैं। आपको पता है ताजिकिस्तान ने तो हद कर दी, फाइन कह रहे हैं कि जो औरत हिजाब करेगी फाइन होगा उसको। प्रोटेस्ट करना चाहिए, मीडिया पे मतलब एक कैंपेन चलानी चाहिए, मुस्लिम्स को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कैसे पाकिस्तानी कैसे आवाज़ उठाएंगे? मीडिया और ये प्रोटेस्ट और ये सब। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम। हमारी कंट्री के अंदर हिजाब मैंडेटरी नहीं है, हम कैसे आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि ये इस्लाम में भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने बोला कि औरत अगर खुद की अपनी हिफाजत चाहती है तो वो करे। हिजाब मैंडेटरी नहीं है इस्लाम में? मतलब ये कि इस्लाम में अल्लाह ताला ने जोर ज़बरदस्ती का हुक्म नहीं दिया। जी, आप किसी पर दीन मसलत नहीं कर सकते। ट्रू, आप किसी पर दीन नहीं मसलत कर सकते। इस्लाम नाम ही नरमी का है। अल्लाह ताला ने गाइडलाइन दे दी है, कुरान मजीद मौजूद है, हिदायत आपके पास मौजूद है। अगर इफ आई एम नॉट वेयरिंग हिजाब आई एम आंसरेबल टू अल्लाह, नॉट एनीवन एल्स। तो इस हिसाब से तो फिर बाकी मुस्लिम कंट्रीज ठीक कर रही है। जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो उसकी मर्जी है, वो उसका दीन है, वो उसके अल्लाह का और उस बंदे का मामला है। फिर आपने ये साबित कर दिया कि मुस्लिम कंट्रीज ठीक कर रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह और मतलब उसके बंदे के दौरान जो उसके हुक्म मान रहा है, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा मतलब क्लोजनेस होगी, अल्लाह उसका दोस्त होगा, हामी नासिर होगा ज़्यादा उसकी निस्बत। बस ये है। ये सुन के तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्रीज़ ही इस तरह करेंगी तो फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को भी जाहिर सी बात है मोटिवेशन मिलेगी कि अगर मुस्लिम्स ही नहीं सपोर्ट करें मुस्लिम वुमेन को, उनकी सेफ्टी को, तो फिर नॉन मुस्लिम तो जाहिर सी बात नहीं करेंगे। विमेन सेफ्टी मतलब अगर एक वुमेन जो है वो कवर्ड है, उसको मतलब वो बुरी नज़रों से सेव होगी बनिस्बत उनके जो कवर्ड नहीं है। व्हाट यू थिंक कि जब एक औरत हिजाब कर लेती है, मर्द हजरात उससे दूर हो जाते हैं, उसको देखते नहीं है, उसकी आंखों की तारीफ नहीं होती और उसका रेप नहीं होता?
होता है, बेशक होता है, लेकिन वो अपने लिहाज से और जो अल्लाह ताला ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया और कुरान में है, उसके मुताबिक हम जो अपनी सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना। मतलब ठीक है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो गई हैं। वो कहती हैं वी आर नॉट मुस्लिम कंट्रीज, वी आर सेक्युलर कंट्रीज एंड वी विल प्रमोट सेक्युलरिज्म। अब इस पर क्या कहेंगी? ये जो है ये एक मतलब फितना है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ और मतलब मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इनकी वजह से है। मैं ये कहूँगी कि ये सारी सी बातें दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा इसका अफेक्ट हो रहा है। वो कैसे अफेक्ट हो रहा है कि मतलब अगर वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी वगैरह जो मीडिया इस पे देखेंगे कि मतलब किस तरह से औरतें वहाँ पे मतलब उनको नहीं ना पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो वहाँ पे वो सब सरेआम कर रहे हैं। क्या वो मतलब उनकी ब्यूटी जो है एक्सप्रेस हो रही है। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी मीडिया है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर औरतें काम करती हैं, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ड्रामा इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, औरतें काम करती हैं। ये क्या बात हुई कि उनको क्या पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? और टेक्नोलॉजी कैसे कंट्री को ख़राब कर सकती है? मीडिया जो है एक कंट्री को ख़राब कर सकता है इस तरह से कि अगर वो गलत चीज़ फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है। और वैसे भी जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एज निस्बत टू पॉजिटिविटी। तो मेरी जान, अल्लाह ताला ने इतना वसी दिमाग दिया है, इंसान का दिमाग इतना वसी है, जब कोई गलत काम हो रहा होता है झटपट से पता लग जाता है हमें, हम नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है हमें। इतना वसी दिमाग अल्लाह ताला ने हमें दिया, हम बच्चे थोड़ी हैं, मैच्योर हैं। बेशक ऐसे ही है, लेकिन दिमाग का भी असर है, कुछ माहौल का असर तो होता ही होता है, कंपनी माहौल और मतलब वो सबका भी असर होता है। मेरे ख्याल से तो एक बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। अगर जब इंसान बालिग हो जाता है तो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह अपने आप को किस तरह लेके चलना चाहता है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है और वो हिजाब करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या उसको फैमिली से कितना अलाउ कर रही है और पर्सनली वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, और ख़ासतौर पे किसी बिल्कुल ही थर्ड पर्सन को मतलब उस पर डिक्टेट करने का बिल्कुल ही कोई हक नहीं है। If this is a personal choice, then those Muslim countries who are banning hijab, they are on the right path. हिजाब बैन करना, लेकिन वो ही फिर इसमें आ रहा है ना कि जो करना चाह रहे हैं आप उनके ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। इस तरह पे बैन कर देना या वो ये बहुत ही एक गलत बात है और इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। और स्टेट लेवल पे ये जो बात है इस तरह की चीज़ों को आई डोंट थिंक सो कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस और हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। कुछ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर बैन किया गया और कुछ के अंदर वैसे ही बैन कर दिया गया है। वही बात है ना कि लोगों के अंदर शऊर की कमी है। अगर हम देखें तो 21st सेंचुरी चल रही है और हमारे जो लोग हैं ख़ासतौर पे मतलब उनका माइंडसेट इस लेवल पे है कि वो अभी तक औरतों के बाल और पर्दे और हिजाब के अंदर ही वो है, बल्कि जो लोग इन चीज़ों को वो नहीं करते वो आज कितनी तरक्की कर रहे हैं। मैं ये चीज़ नहीं कर रही कि मतलब अगर मुझे भी अल्लाह ताला वो देते हैं मतलब इतनी हिदायत, तो मैं भी कल को इंशाल्लाह ज़रूर परसू करूँगी। लेकिन अगर इसको इसी चीज़ में फंस जाना और इसी चीज़ में उलझ जाना कि इसके अलावा कोई और मसला ही नहीं है, और अगर आप इस चीज़ को स्टेट लेवल पे ही उस तरह से कर रहे हैं कि नहीं बैन कर देना है या यूनिवर्सिटीज़ में कर देना है, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो एक कर देते हैं लाइक कॉस्ट्यूम का एक कोड हो जाता है या कुछ भी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई। दोस्तों आपने वीडियो देखा और इस वीडियो के अंदर बात हो रही थी कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो क्यों हिजाब को बैन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि भैया पब्लिक प्लेस के ऊपर हिजाब नहीं पहन सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म है वही पहन सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसी को लेकर यहाँ पर लड़की बात कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर खुद आपको ऐसे रूल मिल जाएंगे जहां पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई भी बुर्का या हिजाब पहनकर नहीं जा सकता है। इसके अलावा जो स्कूल है उनकी ड्रेस अलग होती है, वहां पर कोई हिजाब पहन के नहीं जा सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे रूल बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको अपने देश से मतलब नहीं होता, इनको दूसरे देश के अंदर क्या चल रहा है उससे मतलब होता है। इसी वजह से ये सब कह रहे हैं कि नहीं भैया इसको नहीं करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जाहिल लोग जो हैं बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, और इसी वजह से जो इस तरीके के लोग होते हैं उनकी तारीफें करते हैं, स्क्रिप्टेड प्रोग्राम करते थे। अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ समय पहले गए थे, वहां पर बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टेज के ऊपर बेइज्जत किया और कई बार ये भड़क गए स्टेज के ऊपर ही। इसने कई बार पाकिस्तान की बुराइयां की। इसके अलावा पाकिस्तान की जो लड़कियां थी, ये लड़कियां मुझे लगता है जो बात कर रही थी बुर्का पहनकर, ये खुद शादीशुदा नहीं होगी। इसको यहाँ तक कह दिया कि वेश्या होती हैं, जो बिना शादीशुदा औरतें बाहर घूमती रहती हैं। उसके बाद में भी अगर इस तरीके की मानसिकता वाले लोग कहेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन लेवल बहुत लो हो चुका है। और आपको बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे जाहिल लोग मिल जाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक को सपोर्ट करने वाले। एंकर ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर काउंटर किया है, जिसकी वजह से उसकी बोलती बंद हो जाती है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।